2025 के वर्ष के विश्राम के समय अंतिम क्षणों में आज हमको 25 दिसंबर को पुनः छत्तीसगढ़ की माटी को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए भगवान बागेश्वर बालाजी और चंद्रखुरी मैया, राजीव लोचन भगवान, इन सबकी कृपा है। छत्तीसगढ़ महतारी अद्भुत है, छत्तीसगढ़ के लोग अद्भुत हैं। आज से भिलाई में 5 दिन तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा का आयोजन होगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार वहाँ लगाया जाएगा। भिलाई एक अद्भुत नगर है, शिक्षा की नगरी है, जो उद्योग जगत की नगरी है, जहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोग विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो वहाँ पर नए सपने और भारत को भव्य दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं। उसी भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा हमारे प्रिय वसंती जी एवं वहाँ की हमारी बहना सरोज पांडे जी, उनकी पूरी टीम, श्री राकेश पांडे जी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं, पूरा बागेश्वर मंडल। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में, आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ बंद भी था और धर्मांतरण को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में सीमित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। गुरुजी, आप एकांतवास में भी गए थे, किताब भी आपने लिखी वहाँ पे। बिल्कुल बहन, मेरा सन्यासी हमारे जो गुरुजी हैं उनके लिए हमने पुस्तक लिखी है और 19 साल बाद उन्होंने आज्ञा दी। 2 से 3 महीने बाद मेरा सन्यासी की पुस्तक आएगी कि एक ऐसी दिव्य चेतना आत्मा जो शरीर में न रहकर शरीर वाले लोगों को पकड़कर कैसे हनुमान जी की भक्ति का कार्य करवा रहे हैं, अब वो दिव्य चेतना कौन है, उनके बारे में पूरा विस्तृत लिखा है। एक बार जशपुर में भी आपने कथा करने की बात कही थी कि बिल्कुल, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो चर्च है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस हुआ। कोई बात नहीं, उसी के सामने कथा करेंगे, उनसे हमें कोई बुराई नहीं है, वो भी घर वापसी कर सकते हैं। और हमने बसंत को आज्ञा दी है कि जो है बहुत ही जल्दी वहाँ पर जसपुर में हमारी कथा करवाएं।